बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पृथ्वी निवासी भारतवासी, आप सब पृथ्वी पर रहते हैं। मैं इसी से शुरुआत करता हूँ कि पृथ्वी निवासी, हम पृथ्वी पर रहने वाले और भारत में वास करते हैं। तो आप सभी लोगों को आज हमारे भारत देश की अंग्रेजों से जो गुलामी की हमारी 90 साल 250 साल लड़ाई चली, उससे जो आज़ादी मिली, आज आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, पर अगर हम जब मुझे पूछे किसी से कि आज़ादी के आंदोलन में इतने लोग शहीद हुए, तो हम 2 या 4 नाम से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। कहेंगे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और 1-2 नाम और कुछ आज आगे ठीक है ना, 3-4 पे जाके अटक जाते हैं। तो आज से 2010 में मैंने एक अभियान की शुरुआत की थी कि लोगों को ये बता सकूं कि देश की आज़ादी हमें कोई समोसे कचौरी की तरह नहीं मिल गई कि इन्होंने परोस दिया हमने खा ली। उसके लिए बहुत लंबी कुर्बानी हमें देनी पड़ी है। 90 साल तो मतलब एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हम 90 साल अंग्रेजों से लड़े हैं, लेकिन लड़ाई उसके पहले से जारी थी। जब अंग्रेज भारत में आए तभी से मतलब लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों का काम भारत में आकर कोई व्यापार करना नहीं था अकेला, उनको हमको लूट कर हमारी इस पूरी व्यवस्था को अंग भंग करके हम पे हजारों साल शासन करने की उनकी योजना थी। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों के जज्बे के चलते वो संभव नहीं हो पाया। वो 90 साल की लड़ाई में ही उनको भागना पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, पर अभी अंग्रेजी व्यवस्था से आज़ाद नहीं हुए। अगर आप देखा जाए तो आज बहुत सारे कानून देश में 1860 के, 1875 के, 1900 के, 1935 के चल रहे हैं। तो जब तक वो कानून चलेंगे तब तक हमको पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी। जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता, स्वयं आने की, अपना स्वतंत्र आने की व्यवस्था। तो अभी पूर्ण स्वतंत्रता आना पानी बाकी है, और उसके लिए हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम सभी जगह चल रहा है। तो ये जो आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ादी को मैं, एक कवि है हमारी हरिओम पवार साहब, उनकी एक कविता की 4 पंक्तियों से आपको मैं सुना देता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी एक कविता कही थी जब चंद्रशेखर आज़ाद को एक नेताजी ने आतंकवादी कह दिया था। एक बड़ा विश्वविद्यालय था, उस विद्यालय के उद्घाटन में वो गए शिलान्यास करने, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जो विश्वविद्यालय था उसका पत्थर उठा के किसी दूसरे नेता के नाम पे कर दिया। तो किसी पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई ये जानते हो कौन के नाम पर था? बोले कौन? बोले चंद्रशेखर आज़ाद। तो वो नेताजी बोलते हैं अच्छा वो आतंकवादी। अब ये बात तो अखर गई। एक कवि को उसने कहा कि यार आप क्रांतिकारी को आतंकवादी कह रहे हो, तो उन्होंने इस पर एक कविता लिखी। उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मलारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं, मिलजुल कर रहने वाला माहौल कहाँ से लाऊं मैं, प्यार मोहब्बत वाला कैसे अपना देश बनाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेठ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इनकलाब की बलिवेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की उस समय, उन्होंने ये कहा था। ये कविता तो बहुत बड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज़ादी मिली है वो हमें आसानी से नहीं मिली। मैं जिनका फोटो अभी छाती पर लगा के घूम रहा हूँ, ये भाई राजीव दीक्षित हैं। इन्होंने बहुत अध्ययन किया देश की समस्याओं को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर। इन्होंने बताया अपने व्याख्यान में कि देश की आज़ादी 7,32,780 क्रांतिकारियों की फांसी है गोली खाकर
कुर्बानी के बाद मिली है, ऐसे नहीं मिल गई है। 7,32,780 ये तो ऑन रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जो रिकॉर्डेड नहीं है, जिनका कोई इतिहास नहीं है, में कहीं दर्ज नहीं है, वो तो ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारी होंगे। तो मेरा एक अभियान मैं चलाता हूँ, ना भूले देश शहीदों को, ऊपर पोस्टर लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में क्रांतिकारियों का जो सपना था उसे हम सब मिलकर पूरा करें। जैसे कभी सर ने बताया कि मतलब आपको कभी काम पड़े तो आप बैंक आ सकते हैं, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें हम सब लोग मिलजुल कर रहें, हम सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ये संभव है, ये तभी संभव है जब हम क्रांतिकारियों की बात करें, उनके तरीके से सोचें। अगर हम धर्म के हिसाब से चलेंगे तो लड़ाई झगड़े करेंगे, जाति के हिसाब से चलेंगे तो लड़ाई झगड़े करेंगे, पर अगर हम देश के हिसाब से चलेंगे तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करेंगे। और यदि मानवता के हिसाब से चलेंगे तो पूरी दुनिया में कहीं कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर मानवता इंसानियत है तो आज भारत को छोड़कर सारे देशों में उधम मचा हुआ है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, उधर अमेरिका की कुछ ना कुछ चल रहा है, उधर ईरान इराक में चल रहा है, लेकिन एक भारत है जहाँ पर छुटपुट झगड़े चल रहे हैं। ज्यादातर झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम के, ज्यादातर झगड़े होते हैं अपनी जातियों को, या धर्म वरम के कोई जुलूस वुलूस निकाल दो, वहाँ झगड़े होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश सर्वोपरि है, हम रहें या न रहें हिंदुस्तान रहना चाहिए, हम रहें या न रहें भारत रहना चाहिए। इस भावना के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें, हम सब लोग काम करें। 4 पंक्तियों के साथ में अंतिम जो कविता थी उसकी मैं आपको अपनी बात खत्म करूंगा। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माँ के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते। जो तारे हैं ना, मुझे तो तारे उनके नाम दिखाई देते, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। ये मैंने वो हरिओम पवार साहब की कविता है, बस मेरा यही कहना है दोस्तों साथियों कि हम सब लोग मिलकर अपने भारत को वैसा बनाएं जैसा कि हमारे देशवासी हमारे शहीद लोग चाहते थे। तो आज मैं एक घोषणा की बात कर रहा था, हमारे भैया आए हुए हैं, इन्होंने कहा कि पहली गाड़ी उन्होंने यहाँ से उठाई थी, तो हम लोग उस पर काम करना कि पूरे देश को इकट्ठा कैसे किया जाए। तो अभी हम लोग जो है ना गाय के माध्यम से पूरे देश को इकट्ठा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो आज एक छोटी सी घोषणा हम यहाँ कर रहे हैं अक्षत एंटरप्राइजेस पर, अमित भाई हमारे राजेश भाई की शोरूम से, कि हम लोग एक टैक्सियों की जो यूनियन होती है ना, उस तरह की एक यूनियन बनाने जा रहे हैं। आज से हम उसकी शुभारंभ करते हैं और आप पहले सदस्य हो गए उसकी। हम बना रहे हैं गाय टोली सुमंत्र। सुमंत्र यानी जो राम का रथ चलाते थे, जिन पर राम को पूरा विश्वास था, दशरथ को पूरा विश्वास था, पूरे परिवार को विश्वास था। तो हम इस टोली में उन तमाम टैक्सी वालों को शामिल करेंगे जो एक परिवार की तरह अपने दूसरे लोगों को समझेंगे। आपकी टैक्सी को कोई बुलाएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, अपनी गाड़ी से उसको वहाँ छोड़ कर आएंगे, उसकी बहन बेटियों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसके परिवार को कोई तकलीफ ना हो। तो एक ऐसी जो संगठन है उसकी हम आज घोषणा कर रहे हैं, अक्षत एंटरप्राइजेस से शुरुआत कर रहे हैं। गाय टोली सुमंत्र, उसका पहला सदस्य आप हैं, और इसमें हम पूरे जितने भी हमारी मयूरी गाड़ी के जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने लिए उन सबको शामिल करेंगे, और पूरे गुना शहर में यहाँ हम पूरी की पूरी सांगठनिक प्रक्रिया के तहत घर घर में मयूरी गाड़ी आपको बुलाएं तो आप पहुंच जाए वो गाड़ी कि हमारी बहन बेटी है, स्कूल जाना है, स्कूल चलाना है, स्टेशन जाना है, स्टेशन चलाना है, तो वो वहां पर पहुंच जाए। ये आज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।